नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर जब बच्चे कुछ नहीं करते हैं घर में तो हम एज अ पेरेंट क्या कहते हैं, कल जाना और अपनी मैम से पूछ लेना। ये नहीं आ रहा है, अच्छा अपनी मैम से डाउट क्लियर करवा लो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपको टीचर कैसे सिखाती है, बेटर आप अपनी टीचर से पूछ लीजिए। लेकिन कभी ये सोचा है कि टीचर्स को भी ट्रेन होना पड़ता है। वो बच्चों को क्लास में कुछ भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट अगर टीचर को समझाना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई भी चैप्टर समझाना है, तो उसके लिए टीचर को भी उसे पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि आजकल बच्चों की जो डिमांड्स हैं और जो नेसेसिटी, आप अगर आप देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस और बदलाव आ चुके हैं, तो उसके लिए टीचर्स को भी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जुड़ रहे हैं एक ट्रेनर के साथ जो बहुत सारी टीचर्स को काफ़ी सालों से ट्रेन करती आ रही हैं और एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। चलिए मिलते हैं मिस निकिता बत्रा से। निकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते आरती, नमस्ते एवरीवन। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकूं। और हाँ, जैसा आपने बोला कि टीचर्स के ऊपर कौन ध्यान देता है, कि टीचर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने आज लिया है डिस्कशन। निकिता जो हैं ये असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये जुड़ी हुई हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ। ये पिछले 19 सालों से एज एन एजुकेशनिस्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हैं। ये फाउंडर हैं जुगाड़ द स्टेम लैब एंड स्पार्क एजुकेशन, जो हमारे वडोदरा सिटी के काफ़ी माने हुए सेंटर्स हैं। ये बच्चों के साथ भी काम करती हैं, स्पेशली मैथ्स और साइंस फील्ड के रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ भी ऐसा है जो बच्चों को इंटरेस्ट ला सके। उनकी जो रूटीन लाइफ है, उनके जो चैप्टर्स किताबों में जो बहुत डल लगते हैं, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का काम निकिता करती हैं। बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत सारी टीचर्स को ट्रेन ऑलरेडी कर चुकी हैं। जी। एनईपी के बारे में तो आप जानती ही होंगी, जो हमारी नई राष्ट्रीय नीति आई है। उसके आने से सबसे पहले आपको कितनी खुशी हुई है, आप पहले मुझे ये बताएं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखिए, मतलब एनईपी, न्यू एनईपी का आना बहुत ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि ये एनईपी आई है 34 ईयर्स के बाद। जी। सो 34 ईयर्स से जो मेजर चेंजेस चाहिए थे एजुकेशन सिस्टम में, वो नहीं हो रहे थे जो अब हुए हैं। और इस पे से मुझे एक मीम याद आता है, अब मैं आपको बताती हूँ। हम सब ने सीआईडी देखा है, राइट? सो सीआईडी में दया है और हमारे जो एसीपी प्रद्युमन है, राइट? तो एक मैंने मीम, आई केम अक्रॉस अ मीम विच सेज के एसीपी ऐसा बोल रहे हैं कि दया, हमारे टाइम पे ये पॉलिसी क्यों नहीं आई? So you can see how well people are taking it. Exactly. हाँ, ये बहुत जरूरी थी जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आना। क्यों जरूरत थी बदलाव की? क्योंकि आई एम श्योर जब आप टीचर्स को ट्रेन करती हैं तो पिछले, अगर हम पुरानी पॉलिसी की बात करें तो वही चैप्टर्स, वही कंटेंट, उसको इंटरेस्टिंग बनाना बच्चों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए। और अब नए एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव ऐसा भी है कि क्रिएटिविटी को काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। तो क्यों बदलाव की ज़रूरत लग रही थी आपको? देखिए, बदलाव की ज़रूरत का तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी आपको, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जी, राइट। सो चेंज होते रहना चाहिए। हाँ, और बदलाव की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि पहले हम बहुत ज़्यादा रोट मेमोरी और टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग पे जाते थे। जी। सो वो टाइम पे टीचर यूज टू एक्ट एज गूगल। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन का और कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ टीचर है, राइट? बट नाउ इंफॉर्मेशन इज एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स। आप फोन उठाइए, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, करेक्ट? सो टीचर का काम क्या है? नाउ टीचर का काम है टू हेल्प द चाइल्ड डेवलप द कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी को हिंदी में बोलते हैं क्षमता, राइट? तो टीचर का अब ये काम है, इंफॉर्मेशन देना नहीं है। सो अगर टीचर को बच्चे में क्षमताएं डेवलप करनी है तो उसके लिए टीचर पहले खुद भी तो इक्विप होनी चाहिए। करेक्ट, राइट? इसके लिए टीचर को ट्रेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ट्रेन करना किस चीज के लिए? फॉर द 21st सेंचुरी स्किल्स। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, बट मैं मेन 4 आपको 21st सेंचुरी स्किल्स बताऊंगी। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जी, राइट? सो इफ
teachers have to work on this and develop this in the kids. So first we need to develop it in the teachers. एक ही तरीके से पढ़ा कर टीचर्स भी शायद मुझे लगता है किसी तरीके से वो बोर्डम फील करती होंगी। बिल्कुल। और आपको शायद बताते भी होंगे कि भाई ये टॉपिक हम इस तरह भी पढ़ा चुके हैं, हम इस तरह ही पढ़ा चुके हैं, अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसी क्या टीचर्स लेकर आती हैं आपके पास इश्यूज? बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जी। क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं ना वो ही बदल गए हैं जी, राइट। हम ये नहीं, आजकल अब देखेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे टाइम पे बहुत सीरियसली पढ़ते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी आप उनको उनके तरीके से पढ़ाइए, वो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। वेरी ट्रू, राइट, बट their way. So everyone wants their way. So if adults want their way, even kids want it their way, right? I think आपने सही एकदम वो नब्ज पकड़ी है कि उन्हें उनकी तरीके से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एज अ टीचर पढ़ाना जरूरी। और ये डिमांड सिर्फ बड़े बच्चों की नहीं है, छोटे बच्चों की भी हो गई है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि बच्चे वैसे नहीं रहे, बच्चे भी बदल गए हैं। बिल्कुल बदल गए हैं। देखिए हम जो थे, हम जब स्कूल में थे तब टीचर टेक्स्ट बुक लेके आती थी, हमें पढ़ाती थी। तो अगर आप बेसिकली टाइप्स ऑफ लर्नर्स देखेंगे तो there are auditory learners, there are visual learners and then there are kinesthetic learners. तो अभी के जितने भी learners हैं ना वो सब kinesthetic learners हैं। Now kinesthetic learners means कि उनको आप hands on करवाइए तो ही वो सीखेंगे। और वो hands on करवाने के लिए हमें टीचर को पहले सिखाना है कि आप किस तरह से इस चीज को क्लास में प्रेजेंट करें। तो हम अगर मैथ्स की बात करें, ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की बात करें, वही सब टॉपिक है ना जो हमने और आपने पढ़े हैं, वही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बट दे वांट टू लर्न इट इन अ डिफरेंट वे सो दैट दे कैन अप्लाई इट इन डे टू डे लाइफ। तो इस हिसाब से तो टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एजुकेशन सिस्टम में। और जो हमारी नई एनईपी है वो भी उसके ऊपर काफ़ी फोकस भी कर रही है। तो जब आप ये देखते हैं और व्हेन यू सी अ स्कोप टू ट्रेन द टीचर्स, कितने तैयार हैं टीचर्स एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई हाँ हम तैयार हैं, ये बदलाव जो आ रहा है हम भी उसमें ढलने के लिए तैयार हैं? मतलब क्योंकि अगर आप पुराने टीचर्स की बात करें जो बहुत ही सिस्टम में बहुत पुराने हैं, ढल चुके हैं सिस्टम के साथ, उनमें बदलाव लाना और अब जो नई टीचर्स हैं उनमें बदलाव लाना, क्या चैलेंज लगता है आप जब उनको ट्रेन करती हैं तब? इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू ट्रेन टीचर्स जिनके पास 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। जी, वो लोग न्यू चीजों को लेकर इतने ज्यादा प्रो नहीं है कि भाई हाँ हम सीखेंगे, हम करेंगे। तो लाइक नहीं मैडम ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हमको और किसी तरह से नहीं पढ़ाना है। पर ठीक है, एक बार हम उनको ट्रेन करना जब शुरू करते हैं और तब वो लोग खुद से ही डिफरेंस देखते हैं अपने आप के अंदर। सो हम उनको ये बताएं कि भाई आपको बच्चों में डिफरेंस लाना है, उसके पहले हमें उनको उनके अंदर डिफरेंस दिखाना है। तो हमारे जितने भी वर्कशॉप्स हम जब ट्रेनिंग करते हैं तब हम टीचर्स के लिए भी हैंड्स ऑन ही करते हैं। अच्छा, नो थियोरी, एवरीथिंग हैंड्स ऑन। कि अब नाउ इफ यू टीच दिस पर्टिकुलर थिंग दिस वे, how do you think you are going to do it with the child and how well is the child going to absorb it? So then they themselves realize कि हाँ आप सही बोल रहे हैं कि हमें खुद को ये नए जो तरीके हैं उनको सीखने की ज़रूरत है ताकि हम उनको स्टूडेंट्स तक इफेक्टिवली ले जा सके। राइट, आई रिमेम्बर, क्योंकि जब हम हमारे सिस्टम में हम पढ़ते थे तब वो बोरिंग वाली टीचर आती थी तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं लगता था, पहले ही सबके मुंह उतर जाते थे कि अब ये आएंगी, ये वही बोर्ड पर लिखेंगी और हमें वही कॉपी करना है। कोई चार्म नहीं था क्लास में, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं था बच्चों के साथ, बस वो टीचर ने दिया हमें करना है। पर आजकल के बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है क्योंकि हम बच्चों को सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते। जी, तो जो एनईपी का जो मेन पर्पस है वो एक चीज ये बोलना चाहती है कि ब्रेक द सब्जेक्ट बैरियर्स। आज मैं अगर मार्केट में जाती हूँ और ये सोच के जाऊंगी कि आज बाहर जाके सिर्फ मैथ्स यूज करूंगी, नहीं कर सकती ना। तो बच्चे को एज अ सब्जेक्ट एकदम आइसोलेट करके मत पढ़ाइए। ऑल सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। इसीलिए एनईपी ने एक और चीज कंपलसरी कर दी है, आर्ट इंटीग्रेशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अभी तक क्या होता था, स्कूल में हर ग्रेड के पास हफ्ते में एक बार आर्ट की क्लास होती थी, टीचर आई, पढ़ाई कराए, कुछ कलर ड्राइंग हो गया, खत्म, राइट। बट अभी कंपलसरी हो गया है हर सब्जेक्ट में आर्ट इंटीग्रेशन करना, राइट। सो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट यू आर डेवलपिंग द चाइल्ड्स क्रिएटिविटी। और
मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हमारा जो ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इन 2 हेमिस्फीयर्स. योर लेफ्ट hemisphere is based on logical thinking and your right hemisphere is for creativity. So what is the purpose of taking subject integration and art integration? So when the child is thinking about the subject, the child is using the left part of the brain, and if you are integrating art in it, then you are connecting it with the right brain. So that gives a holistic learning to the child. Very true. मतलब दोनों चीजों को चैनलाइज और कनेक्ट करना जरूरी है ताकि उसका इम्पैक्ट बच्चों की पढ़ाई जो लर्निंग एक्चुअल हो रही है वो अच्छी रहे. एग्जैक्टली. ये सारी चीज़ें हमें हमारे क्लासरूम का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तभी बनेंगे जब जो टीचर्स उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके हाथ में उनकी बोलते हैं ना कि डोर है पूरा सब्जेक्ट सिखाने का, जिसके ऊपर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीचर्स अगर खुद उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीखने की या अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेंगी, तभी वो चीज़ आप बच्चों के अंदर आप उसका डिलीवर कर सकते हैं. और आई थिंक इट मेक्स द एक्सपीरियंस वेरी फ्रूटफुल एंड इंटरेस्टिंग. क्योंकि आजकल तो बच्चे फेस पे ही बोलते हैं कि मैंने नथी मजा होती, आपने जो पढ़ा है मुझे कुछ समझ नहीं आया. We did not have the guts to say that to our teachers, exactly. right? But the students nowadays say, जी, yes, जी. बिल्कुल. तो इसके लिए NEP ने कंपलसरी किया है that all teachers should have 50 hours of CPD. So CPD stands for Continuous Professional Development. Oh. सो अगर आपने B.Ed कर लिया, M.Ed कर लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में यू आर वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग एंड यू डोंट नीड एनी ट्रेनिंग्स या फिर आपको आगे न्यू चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए एवरी ईयर हर टीचर को कंपलसरी NEP के हिसाब से 50 घंटे का ट्रेनिंग लेना है, विच इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स. कितने साल लगेंगे इसे सही में ऑन फ्लोर अगर हम बोलें कि इम्प्लीमेंट होने में? देखिए, जहाँ तक कि टीचर ट्रेनिंग की बात है तो वो तो इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई है. अच्छा. बट जहाँ तक हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है बात करते हैं, और एक मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग जो है वो हमें पहुँचने में कम से कम 5 साल लगेंगे. और अगर आप को पता हो तो ये NEP का नाम है NEP 2020. सो इट वॉज एक्चुअली गिवन आउट इन December 2020. अच्छा. पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कोविड. राइट. तो अब इस साल से ये इम्प्लीमेंट होनी शुरू होगी. तो वी कैन से अनदर 5 years हमें लगेगा, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में आज भी देखिए करीब 25 to 27 मिलियन पीपल आर इलिटरेट. सो NEP का एक बेसिक पर्पस ये भी है कि लिटरेसी रेट पहले बढ़ाइए और लिटरेसी रेट को भी कॉम्पिटेंसी लेवल पे बढ़ाइए. राइट. कि बच्चों में कॉम्पिटेंसी डेवलप करिए. बच्चों को कितना मैथ्स आता है, कितना इंग्लिश आता है, नॉट इम्पॉर्टेंट. कॉम्पिटेंसी एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, ये 2 चीज़ों पे काम करना है. आई नो. बहुत मतलब NEP जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फक्र हुआ कि चलिए इतने सालों के बाद ही सही पर हमें ये चेंज मिला. और ये NEP जो है वो हर बच्चे के ऊपर फोकस कर रही है. बिल्कुल. वो कोई इंडिविजुअल कैटेगरी नहीं है कि भाई जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं उन बच्चों के लिए या बहुत मीडियम वाले बच्चों, हर बच्चे को आई थिंक एक इम्पोर्टेंस मिलेगी. और जो वो पहले के ज़माने में था ना कि भाई जिसके 90% आ गए वही सबसे अच्छा बच्चा है, जिसके नहीं आए 70% उस बच्चे को हम लेबल कर देते कि भाई नहीं आपको तो कुछ नहीं आता, ये पढ़ता नहीं है या आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. आई थिंक ये NEP जो है ये सबको एक ही लेवल पर रखी है. बिल्कुल, है ना. सो जैसा आपने बोला कि सब बच्चों पे फोकस किया है, तो उसका एक और एग्जांपल देती हूँ NEP में, दैट बच्चों हमारे कंट्री में बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स आते हैं. जी. स्कूल ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा जब घर पे जो लैंग्वेज बोलता है, जैसे गुजराती बोला, हिंदी बोला, कन्नड़ बोला, बंगाली बोला, उसको तुमने स्कूल में डाल दिया, ठीक है, और वहां पे जाके टीचर यूज करी या तो हिंदी या तो इंग्लिश, जो उसे कंफर्टेबल नहीं है, तो वो जबरदस्ती एक बार को किंडरगार्टन क्रॉस कर लेगा, ग्रेड 3 तक चला जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा. इसके लिए NEP ने कंपलसरी किया है कि टीचर्स को मदर टंग लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है, ताकि वो जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो सके. और एक बार ना बच्चा ग्रेड 5 तक पहुंच जाता है, फिर अपने आप उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है पढ़ाई में, फिर सस्टेन करना बहुत इजी है बच्चों को. सो NEP का एक और पॉइंट है कि इट फोकसेस ऑन इंडियन कल्चर ऑल्सो. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है NEP में, दैट इट फोकसेस ऑन इंडियन कल्चर.
कि हमारा इंडिया का जो कल्चर है, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, सीजन्स हैं, हमारा कल्चर क्यों ऐसा है, व्हाट ऑल ट्रेडिशंस वी फॉलो, वो सब पे भी फोकस करना है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जितने भी करिकुलम बुक्स है, जैसे हम बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, सब लोगों ने अपनी बुक्स में चेंजेस लाए हैं बेस्ड ऑन एनईपी 2020। और आई थिंक मुझे वो फेस्टिवल वाले पेजेस भी आजकल दिखते हैं बुक्स के अंदर, बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं टेक्स्ट बुक में। पब्लिशर्स को भी रियलाइज हुआ है कि एनईपी 2020 के हिसाब से ही बुक्स डिजाइन करनी है। राइट, सो लेट अस होप कि इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड मूव एंड और आई थिंक ये ज़रूरी है, क्योंकि 21वीं सदी में अगर हम ही हमारे बच्चों को अपने कल्चर से वाकिफ़ ना कराएं तो हमारे बच्चे, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हम कभी पोंगल नहीं सेलिब्रेट करते हैं, मतलब आउट ऑफ कास्ट जाके कोई नहीं करता है, जिसका पोंगल से जिसका फेस्टिवल है वो ही सेलिब्रेट करते हैं, पर क्रिसमस हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनने की, और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो डेफिनेटली वो स्कूल्स तक पहुंचेगा और स्कूल से बच्चों तक जाएगा। बिल्कुल अब जब ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑनलाइन से ही जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बेटर था। तो कितना चैलेंज अब आपको लगता है जब टीचर्स ऑफलाइन जाएंगे, या अब जो गए हैं स्कूल में, कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है बच्चों के साथ वो ऑफलाइन मोड में फिजिकली आमने सामने उनको पढ़ाना, या उनकी जो नीड्स हैं अभी की उसे सेटिस्फाई करना? बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है आरती। मैं तो बोलूँगी मार्च 2020 में भी जो हमारे साथ हुआ, स्पेशली जो टीचर्स के साथ हुआ, कि अगर आपको याद हो तो सब ऑफिसेज बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन स्कूल्स बंद नहीं हुए थे। हाँ। क्योंकि वो एग्ज़ाम का टाइम था। तो टीचर्स तो तब भी काम कर रहे थे। टीचर्स को नहीं आता था कि हम कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करें, हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को। तो टीचर्स हैव टेकन दैट सो वंडरफुली, मतलब आई वुड से दैट हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू ऑल द टीचर्स ऑफ द कंट्री, ऑल द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड रादर, के इतना अच्छे से उन लोगों ने वो सिचुएशन को मैनेज किया। और टीचर्स अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टीचर्स आर द लीस्ट टेक्निकल पीपल, आई वुड से। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने कभी किया नहीं था। तो हमने जब वो जो मार्च 2020 का टाइम देखा है, तो हमने ऐसे भी टीचर्स देखे थे जिनके पास अपने ईमेल आईडीज नहीं है। तो हमने उनको ईमेल आईडी बनवा के बनाए, उनको सिखाया कि हाँ भाई ऐसे पढ़ाना है। तो अगर वो उस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली दे हैंडल्ड, तो अभी भी वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। यस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें ऑनलाइन में क्या था कि भाई टीचर को हर एक बच्चे की बात कंपलसरी सुननी नहीं है, म्यूट कर देती थी, राइट। मुझे आपको नहीं सुनना है, मैं आपको म्यूट कर दूंगी। आई नो, सही में। पर अब स्कूल में आके वो ऑप्शन नहीं है। और स्पेशली जो एकदम छोटे बच्चे हैं ना, जैसे किंडरगार्टन के हैं, ग्रेड 1 और 2 के हैं, नहीं सुना तो वो अपनी बेंच पे से उठ के आएगा, टीचर की साड़ी खींच के बोलेगा मेरी बात सुनो, करेक्ट, राइट। तो दे विल हैव अ टफ टाइम टू डू दैट, बट आई वुड से कि ये ना बच्चे और टीचर्स दोनों खुद से ही मिलके अपने आप ही देखना बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग कर लेंगे। राइट, बिकॉज दैट इट इज देयर वर्ल्ड, इट इज देयर वर्ल्ड। वंस द डोर इज क्लोज्ड इनसाइड द क्लासरूम, इट इज कंप्लीटली देयर वर्ल्ड, एंड द टीचर्स आई थिंक दे विल डू इट। बस खाली ये है कि कंटिन्यूस टीचर्स को सपोर्ट चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो। राइट, पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंट बनना पड़ेगा टीचर्स के साथ। मतलब आप टीचर्स के साथ है ना, ओवरनाइट कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवरनाइट चेंज हो गया, मतलब अभी वो ऑफलाइन पढ़ा रही थी, ऑनलाइन पढ़ा रही थी, अभी वो ऑफलाइन पढ़ा रही है और मैं एकदम से चेंज हो जाऊंगी। तो वही है कि एवरीवन हैज टू सपोर्ट। आप खुद भी एक टीचर हैं, exactly. तो आपने भी देखा है कि पहले कोविड के पहले जब बच्चे स्कूल आते थे तो पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या था कि स्कूल भेज दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब 2 साल जब बच्चे घर बैठे तो पेरेंट्स को बैठना पड़ा, तो दे रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर, दे रियलाइज्ड कि वो टीचर पीछे कितना काम करती थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जब फिर से ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है तो पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट होगा। करेक्ट, वो वही पुराने 2 साल पुराने वाले पेरेंट्स नहीं रहेंगे। दे हैव बिकम अ लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स द टीचर्स, राइट, टुवर्ड्स द स्कूल, के नहीं हमें भी कंप्लीट सपोर्ट करना है। वैल्यू जो थी टीचर की वो काफी बढ़ गई उनकी आंखों में। बिल्कुल। और रात भर बैठकर वर्कशीट्स करना, अपलोड करना, वो पेरेंट्स ने वो सारी चीजें देखी हैं, क्योंकि अब तो जो भी मीडिया पे जो चीज होती है, सोशल मीडिया पे हो या चाहे इनकी स्कूल के
फ्लिंट मोड पर हो, वहाँ पे सारी डेट्स टाइम्स अपडेट्स होते रहते हैं, तो सब दिखता भी है कि भाई अच्छा इतने बजे लेट तक इतने मैडम काम कर रही थी, सुबह वापस क्लास लेना है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक अलग उनका जो नज़रिया था पेरेंट्स का, वो बहुत बदलाव आया है उसमें, और कोलैबोरेटिव पर्सपेक्टिव से काम किया। तो वन ऑफ द 21st century skills, I told you, collaboration. सही में, और that worked really, it worked really well। और अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें तो शायद ये गैप बहुत जल्दी से हम फिलअप कर लेंगे। हाँ, बच्चों की नीड्स बहुत बदल गई हैं, जैसे निकिता ने बताया कि बच्चे भी बदल गए हैं, स्टडी का पैटर्न बदल गया है, कंटेंट भी काफ़ी हद तक बदलाव आया है कंटेंट में भी। तो आई थिंक थोड़ा समय टीचर्स को भी हमें देना पड़ेगा, बच्चों को भी हमें देना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी थोड़ा समय और पेशेंस रखनी पड़ेगी। और धीरे धीरे आई थिंक अगर हम देखें तो जून से हम एक अच्छा सेशन एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सेशन हाफ कोविड में गया, आधा ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिक्सचर रहा, बट स्टिल आई थिंक इट एंडेड रियली वेल एंड चिल्ड्रन वर हैप्पी टू कम बैक टू स्कूल। टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स था जब आप अगर आप अभी मिल रही हैं रिसेंटली ये टीचर्स के साथ? बिल्कुल, तो पिछले एक महीने में मैंने बहुत सारे स्कूल्स विजिट किए हैं। मैं बोलूँगी मार्च 15 से लेकर 15 अप्रैल तक आई हैव विजिटेड अराउंड 10 schools, and the happiness that I see in the kids and also the teachers, they are so happy when they feel connected. See, we are ultimately human beings, okay? We are not robots. तो हमारे लिए ना वो physical touch बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और टीचर्स भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो जब वो देखते हैं ना वही अपने बच्चे, देयर द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, देयर चैलेंजेस, सो दे आर वेरी हैप्पी। Everyone is very happy to be back to normal, you know. I'm sure we all are very happy to come back to normal. Touch wood. I know. It should and we not don't go want away. this again. Yes. वापस से हमें ऑनलाइन मोड नहीं जाना बिल्कुल। है। निकिता, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? एक कोट बोलना चाहूंगी दैट टीचिंग, अगर आप देखें तो टीचिंग, द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो पहली टीचर तो घर है, माँ है, बाप है, राइट? तो अब हम क्या सिखाते हैं उसको बोलते हैं कंटेंट। किस तरह से सिखाते हैं उसको बोलते हैं पेडागॉजी, राइट? नाउ आई वुड लाइक टू से दैट पेडागॉजी इज द ड्राइवर बट technology is the accelerator, and in this mode, this 21st century, we cannot run away from technology. If you parents, as parents, if you are feeling कि चलो 2 साल ख़त्म हो गए, अब ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक कांस्टेंट वाला चेंज आ गया है कि हम हमेशा हाइब्रिड मोड में ही रहेंगे। आप कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फिर से हम वो 2019 में चले जाएंगे। सिमिलर मैसेज टू टीचर्स ऑल्सो दैट again the NEP talks on extensive use of technology. Why? Because that is the need of the hour. So use technology as an accelerator in your teaching learning process. Very true. बहुत सही बताया आपने कि हम 2019 वाली एक्सपेक्टेशन फिर से नहीं कर सकते। और अब जो एजुकेशन सिस्टम में नया बदलाव आया है, हमें उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचे कि नहीं वो पुराना वाला आएगा तो वो नहीं आने वाला है। जैसे निकिता ने बताया कि जितनी जल्दी ये जो रियलिटी है हम उसको पकड़ के चलेंगे, हम उतनी जल्दी अपने आप को एज अ टीचर अपग्रेड कर पाएंगे, बच्चों के लिए तैयार कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अब बढ़ रही हैं, ऐसा कहूँगी तो सही रहेगा, टीचर्स से भी, एजुकेशन सिस्टम से भी। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना और उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। निकिता, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी हैंडफुल टिप्स आपने जो दी हैं, बहुत छोटी सी सेंटेंस में आपने काफ़ी कुछ कह दिया टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो और मच आप सभी व्यूअर्स को थैंक यू। हर हफ्ते हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। VNM TV और VNM TV Kids का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज VNM TV लेकर आता है आपके समक्ष, ऐसे फिलहाल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गूगल है, मुझे पता है, लेकिन गूगल में ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे आपको जो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बात करते हैं। मैटर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, पर उसे अप्लाई कैसे करना है वो नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।